जाना मत। देखा सुधा, देखा तुम्हारा भाई कितना डरपोक है। असलियत सामने आ गई तो मुंह छिपाकर भागने लगा। आपने मुझे कैसे पहचाना? पागल नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। तुमको, इन ठाकुरों को, सब समझता हूं मैं। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? तुम हो ना सुधा के साथ? सुधा ने दी थी ये तस्वीर मुझे। उसने कहा था कि तुम अपनी ट्रेनिंग खत्म करके मुझे मिलने के लिए आओगे। ट्रेनिंग खत्म हो गई तुम्हारी? जी जज। जीजा जी, मैं आपकी और सुधा दीदी की शादी के बारे में और उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। जीजा जी, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे प्लीज सब कुछ। अभी कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। तू जा, अभी जा, यहां से जा जा। देख, इस जानवर को ना चारा खिलाने का वक्त हो चुका है। देख देख, कोई आ गया है। तू भाग भाग यहां से। मान ले मेरी बात, भाग यहां से। कचौड़ी के साथ खट्टी मीठी चटनी हो, हरा प्याज हो, हरी मिर्च हो, हरा धनिया हो तो जयपुर की याद आ जाती है ऑलरेडी। खाने से फुर्सत मिल जाए तो मुझसे पूछ लेना, मैं क्यों परेशान हूँ। आप और परेशान क्यों? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मनोहर। अभिषेक और शिवानी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि शिवानी ने मुझे बीच में ना बोलने की नसीहत दे डाली। अरे, उस लड़की की जुबान इतनी लंबी हो गई है? उसकी वजह है मनोहर, शिवानी को लेकर अभिषेक जितना गैर जिम्मेदार है, उसको देखते हुए शिवानी फिर भी काफी संयम रखती है। फिर भी शिवानी को इस तरह तो नहीं बोलना चाहिए था। इस बात का दुख मुझे भी है, लेकिन ज्यादा दुख इस बात का है कि अभिषेक और शिवानी के बीच की बढ़ती हुई दूरी कहीं शिवानी को पूरे परिवार से दूर न कर दे। अगर ऐसा हो गया तो अभिषेक के मन की मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन दीदी, जबरदस्ती तो जानवर भी पानी नहीं पीते हैं ऑलरेडी। दोबारा ऐसी बात करने की गलती मत करना मनोहर। शादी कोई सड़क पर दिखाए जाने वाला बाजीगर का तमाशा नहीं होता है। हर एक रिश्ते के साथ दो परिवारों की आन बान और शान जुड़ी हुई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक और शिवानी का रिश्ता मैंने कराया है, इसलिए इस रिश्ते का सफल होना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्यों फिक्र करती हैं दीदी? आपकी बांधी हुई गांठ भी कभी खुल सकती है भला। वो खुले नहीं, इसी बात की मुझे फिक्र है। आप बेकार चिंता कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि अभिषेक राजकोट नहीं गया इसलिए शिवानी जरा नाराज है। अब ये नाराजी कोई जिंदगी भर रहने वाली थोड़े ना है। समंदर के पानी में भी भला 24 घंटे ज्वार हो सकता है क्या ऑलरेडी? सब ठीक हो जाएगा। हम सब के लिए यही बेहतर है कि सब ठीक हो जाए।
अभिषेक, मुझे आपसे अर्जेंटली बात करनी है, बहुत कंफ्यूजन है। अरे भाई कंफ्यूजन मत पालो, वरना कंफ्यूजन के चक्कर में मेरी तरह घन चक्कर बन जाओगे। लाइफ की कंफ्यूजन तो मैं कब की दूर कर चुका हूँ, फिलहाल तो कंपनी के अकाउंट्स में कंफ्यूजन है। ओ नो, मुझे तो ऐसा लगा तुम किसी लड़की के बारे में मुझसे बात करने आए हो। क्योंकि कंफ्यूजन तो लड़कियां ही क्रिएट करती हैं। और अकाउंट्स का क्या है यार, उसमें तो 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 तो नहीं। वही तो कंफ्यूजन है अभिषेक, कि इस कंपनी के अकाउंट्स में 2 और 2 4 नहीं बल्कि 2 और 2 5 हो रहे हैं। तुम किन अकाउंट्स की बात कर रहे हो? परचेसिंग अकाउंट्स की। परचेजिंग अकाउंट्स तो मामा जी हैंडल करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनसे जाके डिस्कस कर लो। उनसे डिस्कस करने गया था, लेकिन क्या? लेकिन उन्होंने तो मुझे और भी कंफ्यूज कर दिया है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है अभिषेक कि इस कंपनी के बिल्स और इस कंपनी के पेमेंट्स बहुत डिफर करते हैं। रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन डैमेज का लॉस दिखाया गया है, लेकिन उस लॉस को क्लेम नहीं किया गया। एक काम करो राजीव, तुम ये सारी डिटेल्स मामा जी को हैंड ओवर कर दो, वो सब कुछ देख लेंगे। लेकिन अभिषेक, ये गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है ये हमें भी तो समझना चाहिए। अरे हमारे समझने के लिए और भी कई चीजें हैं इस कंपनी में। अब ये परचेजिंग अकाउंट्स का काम मामा जी को ही समझने दो ना। अभिषेक, मुझे तो ऐसा लगता है कि मामा जी इस कंपनी के परचेसिंग अकाउंट्स पे ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। राजीव, मामा जी इस कंपनी को चलाने में मम्मी की तब से मदद कर रहे हैं जब मैंने इस ऑफिस में कदम भी नहीं रखा था। और मामा जी इस कंपनी के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ये मुझे किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं। एक काम करो, तुम अपने सारे डाउट्स मामा जी को हैंड ओवर कर दो। मामा जी को तुमसे मुझसे ज़्यादा फिक्र है इस कंपनी की। मनोहर, ये सस्पेंस अकाउंट में तुम्हारे नाम 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं। तुम डिटेल सबमिट क्यों नहीं करते? दीदी, पूरा अकाउंट लिखा हुआ तैयार पड़ा है ऑलरेडी। कोई मुझसे मांगे तो सही। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर अकाउंट्स में दे देता हूँ। बेहतर होगा। मामा, मामा मैं आज आप लोगों के साथ लंच नहीं कर पाऊंगा। वो दिल्ली के खन्ना इंसान वाले के साथ रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रहा हूँ, इसलिए। लंच खिला रहे हो तो ऑर्डर लेकर ही आना। जरूर माँ। हेलो। मम्मी जी, शिवानी। हाँ बोलो बेटा। मम्मी जी, मैं आपसे परमिशन लेना चाहती थी। किस बात की परमिशन? मैं सिद्धिविनायक मंदिर जाना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। किसी को लेकर जाना? जी मम्मी जी, राहुल मेरे साथ आ रहा है। राहुल? अच्छा, चलो इसी बहाने राहुल भी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ लेगा। जाओ बेटा। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा बेटा। शिवानी थी राहुल के साथ मंदिर जा रही है। मंदिर? और इस वक्त? मंदिर जाने का भी कोई वक्त होता है क्या मामा जी? भगवान का आशीर्वाद तो 24 घंटे मिलता है। हाँ, अनुराग ठीक कह रहा है मनोहर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि शिवानी अब परिवार वालों से घुलने मिलने लगी है। जी भाभी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, लेकिन अकेले में। ठीक है भाभी, मैं समझ गया। वैसे भी मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे निपटा कर अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय। सपना, मैंने तुम्हें फोन पर भी कहा था कि तुम राहुल से दूर रहो, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। भाभी, आपसे किसने कह दिया कि राहुल अच्छा नहीं है? वो शरारती जरूर है, लेकिन कभी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। सपना देखो, ये तुम्हारी जिंदगी है, और अगर तुम उसे बर्बाद करना चाहो तो मैं क्या कह सकती हूँ? भाभी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपना भला बुरा खूब समझती हूँ। मैं राहुल से प्यार करती हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही करती होंगी ना। मैंने राहुल को अच्छी तरह से परख कर उससे शादी करने का फैसला किया है। सपना, तुम क्यों नहीं समझती? राहुल गाड़ियों की तरह लड़कियां बदलता है। वो तुम्हें भी उसी तरह मझदार में छोड़ देगा जैसे उसने बाकी लड़कियों को छोड़ा है। भाभी, एक बात बताइए, आप राहुल को कब से जानती हैं? कुछ ही महीनों से ना। मैं राहुल को बचपन से जानती हूँ और मैंने कभी भी उसे लड़कियों के मामले में उलझते हुए नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता नहीं चलता क्या? आई एम सॉरी भाभी, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप राहुल के बारे में ऐसा कुछ भी कहें। लेकिन मुझे तो खुद उसके... देखिए भाभी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि ये बात आपसे किसने कही,
हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने राहुल से प्यार उसका घर या धन दौलत देखकर नहीं किया, और किसी की भी साजिश हमारे प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती। पर आप ये बात तब समझ पाती जब आप खुद प्यार करती। वैसे भाभी, आपने किसी से प्यार किया है? नहीं। फिर आप हमारे जज्बात नहीं समझ पाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ आपकी गलतफहमी दूर करने आई थी। आप हमारा साथ दे या ना दे, ये आपकी मर्जी है। अब ये आपको तय करना है कि हमारा प्यार सच्चा है या नहीं। सो क्या हुआ? आप लोगों की बातें हो गई क्या? मुझे जो बात करनी थी मैंने कर ली, बाकी भाभी से पूछे। तो बताओ भाभी। आई एम सॉरी राहुल, मैं तुम्हें गलत समझा, लेकिन सपना ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी है। अगर तुम सपना से प्यार करते हो तो तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो भाभी, आप मम्मी से बात करेंगी ना? राहुल, मम्मी जी से मैं नहीं, तुम खुद बात करोगे। ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है, इसकी शुरुआत तुम्हें खुद करनी होगी। लेकिन भाभी, अगर हमारी बात किसी ने नहीं मानी तो? अगर वैसा हुआ तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। थैंक यू वेरी मच भाभी। ओ, हेलो हेलो, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग द सिग्नल। एक्सक्यूज मी। हेलो। सपना, तुमने तुम्हारे मम्मी पापा से बात की? जी नहीं भाभी, लेकिन जल्दी करूंगी। आइए मिस्टर मेहता, बाकी की बातें हम बैठकर इत्मीनान से करते हैं। आई एम सॉरी Please have a सपना, seat. मैंने तुम्हें गलत समझा। That's all right. अच्छा कहो, क्या खाओगी? सैंडविचेस? ठीक है। वेटर, और कुछ? नहीं, आई थिंक दैट शुड बी। श्योर? ठीक है, सैंडविच। हाय शिवानी। क्या पढ़ रही हो? अमृता प्रीतम की कहानियाँ। ओहो, तो कहानियाँ पसंद है तुम्हें? टाइम पास करने के लिए अच्छी होती है, और वैसे भी बड़े घर की बहुओं को कोई काम भी तो नहीं होता। औरतें काम होने की वजह से परेशान होती हैं और तुम काम ना होने की वजह से परेशान हो। उन औरतों को अपने पतियों के लिए टाइम बचा कर रखना पड़ता है। ये प्रसाद कैसा? वो आज मैं सिद्धिविनायक मंदिर गई थी, ये वही का प्रसाद है। ओह, वेरी गुड। लेकिन आज तुम्हारा मंदिर जाने का मूड कैसे बन गया? मंदिर जाने के लिए मूड की नहीं, श्रद्धा की ज़रूरत होती है। ओह, दैट्स ग्रेट। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम घर से अकेले बाहर निकलना तो सीखी। जब साथ देने वाला कोई ना हो तो अपने रास्ते खुद ही तलाशने पड़ते हैं। उठ गए आप? रात बहुत देर कर दी। क्या करता, रात में एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ था। वो साथ में डिनर करने की जिद कर बैठा तो जाना पड़ा। आप चाय पी लीजिए, मैं ब्रेकफास्ट बनवा लेती हूँ। मलिका, एक मिनट जरा बैठो। बोलो। तुम शिवानी को कितना जानती हो? ये कैसा सवाल हुआ? शिवानी मेरी बहन है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पर आपने ये क्यों पूछा? क्या शिवानी तुमसे कभी झूठ बोलती है? ये कैसे अजीब से सवाल कर रहे हैं आज आप? हमारे घर में कभी किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। तो फिर यहाँ आने के बाद शिवानी झूठ क्यों बोलने लगी? ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया शिवानी ने? कल शिवानी राहुल के साथ सिद्धिविनायक मंदिर गई थी। गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ? हुआ ये कि शिवानी राहुल के साथ सिद्धिविनायक मंदिर गई थी। गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ? हुआ ये कि शिवानी राहुल के साथ सिद्धिविनायक मंदिर गई थी। गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ? हुआ ये कि
कल शिवानी सिद्धिविनायक मंदिर नहीं गई थी, बल्कि वो एक होटल के रेस्टोरेंट में बैठी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने शिवानी को कल होटल में एक लड़की के साथ देखा था और उसके साथ राहुल नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता, शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। देखो मल्लिका, मैं जानता हूँ कि शिवानी तुम्हारी बहन है, लेकिन वो मेरी भी कोई लगती है। मैं उस पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ। शिवानी को रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं, इसलिए वो अभिषेक के साथ जाने से मना करती है। और दूसरी तरफ वो एक अजनबी लड़की के साथ रेस्टोरेंट जाती है, और वो भी मंदिर जाने के बहाने। आखिर ये सब का मतलब क्या मल्लिका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बात करूंगी शिवानी से। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो और मुझे बताओ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नहीं वीरेंद्र, अभी तुम वहीं रुको। देखो, पहले ये मामला इंस्पेक्टर वरुण पर हमले का था, अब उसकी मौत हो चुकी है और ये मामला हत्या के केस में बदल गया है। ऐसे में तुम्हारा ये आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे गुस्से की वजह से बात और बिगड़ सकती है। देखो बेटा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खुद बुलवा लूंगा ना। हाँ, शाबाश, ओके। ऐसी खबर लाया हूं कि उस सीबीआई इंस्पेक्टर समीर की सारी अकड़ उतर जाएगी। क्या? इंस्पेक्टर वरुण पर हमला करने वाले सारे लड़कों को पकड़ लिया गया है और उन्होंने बयान दिया है कि इंस्पेक्टर वरुण पर हमला हमें फंसाने के लिए किरीट भाई ने करवाया था। क्या कह रहे हो तुम? ये मैं नहीं, पुलिस की डायरी कह रही है। इस किरीट भाई को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं रंजन, नहीं। उस किरीट भाई से हम बाद में निपटेंगे। पहले उस सीबीआई इंस्पेक्टर समीर को उसकी जगह दिखानी है। तुम एक काम करो, उसे चाय पे इनवाइट कर लो। अब मैं उस इंस्पेक्टर समीर से उसी की भाषा में बात करूंगा। शिवानी, क्या हो गया है तुझे? ये सब क्या कर रही है तू? क्यों? मैंने क्या किया? तू अच्छी तरह जानती है तूने क्या किया है। अभिषेक जी के साथ डिनर पर जाने के लिए मना करके तू एक अनजान लड़की के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुझे किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी बताया हो। क्या ये सच नहीं है? हाँ, लेकिन आधा सच। अगर तुम्हें पूरी बात मालूम होती तो तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करती। तो पूरा सच क्या है? कल मैं राहुल की गर्लफ्रेंड सपना से मिलने गई थी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुझे सपना से रेस्टोरेंट में मिलने जाना पड़ा? मलिका, राहुल सपना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी, इसलिए जाना पड़ा। ये जानते हुए भी कि हमारे ससुराल में ये बातें पसंद नहीं की जाती हैं। पर राहुल और सपना की पसंद? नहीं शिवानी, तू शायद भूल रही है कि ये हमारा ससुराल है और एक औरत के लिए उसके ससुराल का मान सम्मान और उसकी आन बहुत महत्व रखता है। लेकिन इस बात का ससुराल की आन से क्या संबंध है? ये तुझसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन अब लगता है कि शायद तू इन बातों को नज़रअंदाज करने लगी है। लेकिन मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी कि ये तेरा ससुराल है और यहाँ तू अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। अच्छा, तो आज मुझसे मिलने मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी जेठानी आई है। देख शिवानी, तू बात को गलत मोड़ मत दे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई तुझ पर उंगली ना उठाए, इसलिए कहती हूँ तू राहुल और सपना के मामले में दखल मत दे। तेरी एक गलती हमारे परिवार की आन को मिट्टी में मिला सकती है। नहीं मलिका, मैंने कोई गलती नहीं की है। राहुल और सपना एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन शिवानी, प्लीज मलिका, और कुछ मत बोलो। परिवार के आन के नाम पर अब मैं किसी और के प्यार की कुर्बानी नहीं होने दूंगी। मैं साथ उसी का दूंगी जो सच्चा होगा, चाहे मुझ पर कितनी भी उंगलियां उठे।